श्री कृष्ण को आप नहीं चुनते, आपको श्री कृष्ण चुनते हैं। एक ऐसा ही अनुभव आज आपको सुनाता हूं जिसको स्वयं भगवान ने चुना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पूनम भारद्वाज बंगाल की रहने वाली, आजकल दिल्ली में रहती है। पति सेना में कार्यरत है। पूनम बताती है कि बचपन से ही भगवान शिव की भक्त, महादेव की भक्त, भोले बाबा से बेहद प्यार करने वाली। अचानक से 2012 में इनकी एक दोस्त ने इनको लड्डू गोपाल गिफ्ट दिए। लड्डू गोपाल जैसे ही इनके घर आए, लड्डू गोपाल ने इनको मोह लिया। इन्हें लड्डू गोपाल से प्यार हो गया। इनकी एक बेटी 4 साल की, वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी। इकलौती थी, कोई भाई नहीं था। और पूनम लड्डू गोपाल को अपना पुत्र पुत्र रूप में सेवा करने लगी। भगवान के प्रति लगातार प्यार बढ़ता जा रहा था। कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ इच्छा नहीं थी। इसलिए सेवा नहीं हो रही थी कि किसी ने लड्डू गोपाल दिए हैं कि मैं इनकी सेवा करूंगी तो चमत्कार हो जाएगा, जीवन में कुछ तरक्की हो जाएगी। नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम, सरलता, सहजता, सिर्फ प्यार था लड्डू गोपाल से। 2016 में अचानक ऐसा वक्त आया कि पूनम भारद्वाज की तबीयत इतनी खराब हुई कि ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो जाएगा। संकट के भारी बादल आ गए थे। भगवान का नाम जपती रही और संकट टल गया। संकट टल गया, अपने घर पहुंची। देखती थी कि बेटी जो है वो हर समय इच्छा करती है कि उसका एक भाई होना चाहिए। वो ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मम्मा सबके भाई होते हैं, मेरा भाई क्यों नहीं? मैं अकेली हूं। मेरा भी भाई हो जिसके साथ मैं खेलूं, जिसे मैं राखी बांधूं। बेटी 8 साल की हो चुकी थी। उसकी भावनाएं वो लड्डू गोपाल से व्यक्त करती। व्यक्त भी कैसे करती? ड्राइंग बनाती जिसमें ऐसा चित्र होता कि एक भाई एक बहन का हाथ पकड़े हुए कहीं जा रहे हैं, और लड्डू गोपाल के पास रख देती। बेटी की बस यही इच्छा कि मुझे एक भाई चाहिए, ठाकुर जी जैसा भाई, प्यारा सा भाई जो मेरे साथ खेले। बच्ची की भावनाओं को माता पिता ने समझा। पूनम जी और उनके पति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि संभव नहीं है। पूनम जी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। 2016 में ही ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रही थी। संभव नहीं था। घर आई, आके अपने लड्डू गोपाल को कहा कि मेरी बेटी की भावनाओं को आप समझें। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके शब्दकोश में कहीं असंभव है ही नहीं। जो पूरी दुनिया के लिए असंभव हो सकता है उसे आप संभव कर सकते हैं ठाकुर। और अपनी पूरी जिंदगी में पहली इच्छा लड्डू गोपाल के सामने रखी। पूनम बताती है कि 2 महीने बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। लड्डू गोपाल ने चमत्कार कर दिया था। विश्वास, आराधना सब लगातार बढ़ते जा रहे थे। 7वां महीना लगा था। भगवान श्री कृष्ण सपने में आए। पूनम को बोले कि तेरा अगला महीना सही नहीं है, कष्ट होगा, अपना ध्यान रखना, विश्वास रखना। अगला महीना आया। पूनम बताती कि अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हालात खराब हो गए, तबीयत बहुत बिगड़ गई। भगवान का नाम जपती रही। नया साल आया और एक नए सदस्य ने जन्म लिया। पूनम को एक बेटा हो। बेटे को लेकर घर पहुंची और घर पहुंच करके लड्डू गोपाल के चरणों में रख दिया और भगवान को बोला कि ये तेरा आशीर्वाद है लड्डू गोपाल। माधव नाम है इनके लड्डू गोपाल का।
माधव को बेटे को समर्पित किया। ये माधव का प्रेम उनके प्रति जागा, उनको आशीर्वाद स्वरूप एक बच्चा दिया। बहन को एक भाई मिला, मां को एक बेटा मिला। पूनम बताती है कि हमारे खानदान में, परिवार में कहीं भी लड़का नहीं था। बेटी के मांगने से पहले ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं होता। बंगाल में लड़की को मां बोला जाता है, बेटी को मां बोला जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये पहला बेटा है परिवार में, पहला पोता है परिवार में। पूनम और पूरा परिवार बेहद खुश। मन में इच्छा जागृत हुई कि लड्डू गोपाल का बड़ा स्वरूप मंगवाते हैं। मथुरा में ऑनलाइन ऑर्डर किया। जो स्वरूप ऑर्डर किया वैसा नहीं आया। मन थोड़ा सा मायूस हुआ कि जो चित्र मैंने देखा था, यह विग्रह वैसा नहीं है। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है। मन में भाव जागा कि ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर तो हर विग्रह में, कण कण में विद्यमान है। तो भगवान की आराधना शुरू की। पूनम बताती है कि भगवान इतना चमत्कार करते हैं कि मैं उनको दूध और मिश्री देती हूं। एक दिन दूध में मिश्री घोलना भूल गई थी, तो चम्मच अपने आप हिलने लगा। मेरे यहां मूर्तियां नहीं है, मेरे यहां भगवान रहते हैं। पूनम के ये शब्द हम सब के लिए हैं। जिनकी आप आराधना करते हैं, जिन पर आप विश्वास रखते हैं, वो मूर्तियां नहीं है, वो साक्षात हैं, आपके साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। पूनम बताती हैं कि मैं उनकी फोटो बहुत लेती हूं, और वो भी फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन हैं। बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने हमारे साथ साझा की। हर तस्वीर में अलग एक्सप्रेशन है। ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल अलग अलग पोज दे रहे हैं, अलग अलग भाव दिखा रहे हैं। उनमें से एक दो फोटो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। यह विश्वास और प्रेम की बात है। पूनम की जिंदगी में अपने आप लड्डू गोपाल आए, क्योंकि कृष्ण ने उनको चुना और वो किया जो असंभव था। यही तो कमाल है मेरे ठाकुर का, कि उसके शब्दकोश में कहीं भी असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। हम छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये समस्या जो मेरी है, ये कभी सुलझेगी ही नहीं। उसके लिए भटकते फिरते हैं, उसके लिए मारे मारे फिरते हैं। पता नहीं किस किस के पास जाते हैं सलाह लेने, मशवरा लेने, किस किस से प्रार्थना करते हैं, किस किस से रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आप सबको कहता हूं, एक बार विश्वास करके तो देखो। मेरे ठाकुर के शब्दकोश में कहीं भी असंभव नहीं है। जो तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, वो मेरा ठाकुर कर सकता है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वो हमारे लिए बाहें फैला के खड़े हैं। आप एक बार जाओ तो, मिलो तो, फिर कभी नहीं कहोगे कि क्या कलयुग में ऐसा होता है? क्या सच में भगवान चमत्कार करते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? एक बार विश्वास करके देखो, आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा, हर क्षण चमत्कार होगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।